हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। चलिए हम लोग अपना अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जो साइन थीटा या जो कास थीटा साइन 45 की डिग्री कितनी है, कास 45 की डिग्री है, उस पे हम कुछ क्वेश्चन लगाए थे। थोड़ा सा उसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ वो भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन इसका है साइन थीटा इंटू कास थीटा। यदि थीटा बराबर क्या है 30 अंश, तो आप निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना, थीटा बराबर 30 अंश, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां कितना लिख देंगे 30 अंश। चलिए लिख देते हैं पहले क्वेश्चन में कि साइन थीटा, थीटा की जगह कितना लिखना है 30 अंश, इनटू कास, और थीटा की जगह कितना लिखते हैं 30 अंश। अब आप बताइए यहां पर कि साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है। अब साइन 30 अंश की वैल्यू आप पिछला वीडियो देखे, उसमें सब जो है कि कंफर्म रहेगा और याद भी कर लीजिए आप। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2 इनटू, दोनों के बीच में कुछ निशान ना हो, हमेशा गुणे का निशान होता है, इनटू होता है। अब कास 30 अंश का बता दीजिए, और कास 30 अंश की वैल्यू होती है करनी में 3/2। ऊपर यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे करनी में 3 और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, लेकिन नीचे कितना हो गया 2 दूना 4। ये हो गया पहला आंसर, इसका मान निकल गया। ठीक, कंफर्म हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाया जाए। यहाँ पे दूसरा क्या है 3 tan 45 डिग्री प्लस में 2 tan 45 और cos 45, यही है। चलिए मान लिख दीजिए यहाँ पे 3 और गुणे में cos 45 अंश का मान बता दीजिए। सॉरी, 3 गुणे में tan 45 अंश का मान बताइए। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे जरूर, प्लस अब 2 गुणे में sin 45 का मान, और sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। फिर गुणे में यहाँ पे कोई निशान नहीं जिसका मतलब गुणा है, तो cos 45 का मान, ये भी मान वही होता है 1/√2। ठीक है, अब बताइए आप कि 3 और गुणे 1 गुणे 1 कितना होता है 1, और 1 का गुणा कर दिए, प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये तो 2 ही हुआ अपान में। अगर बेस यहाँ पे करणी का मान बराबर हो, करणी का मान बराबर हो, तो करणी 2 बार गुणा होने पर खत्म हो जाती है। तो खत्म हो गई, कितना बचा केवल 2। यहां से बचा आपका 3 एकम 3, प्लस यहाँ पे बचा आपका, यह कट गया 2 एकम 2 1, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया ये 4 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे कि इसको सॉल्व करना है, कितना आ जाए 6 आ जाए। 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 ब्रैकेट बंद माइनस 6, फिर ब्रैकेट में sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। इतने को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप पहले वैल्यू रखिए इसकी 2, और फिर यहाँ पर cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इसका मान कितना होता है √3 और स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज यहाँ से यहाँ पर माइनस में 6, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में कितना लिखना है आपको tan स्क्वायर 45, तो tan 45 sin स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस में tan स्क्वायर 30 अंश का मान 1/√2, ये स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इतना केवल सबकी वैल्यू तो रखा गया है। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए 2, ब्रैकेट में स्क्वायर करिए, स्क्वायर से ये एक का एक ही होगा, लेकिन रूट कैंसिल होगा तो 1/2, प्लस इसका रूट कैंसिल होगा तो कितना बचा 3 माइनस 6, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे भी 1/2 क्योंकि रूट कैंसिल हुआ, माइनस में यहाँ पे भी रूट कैंसिल हुआ, और यहाँ पर कितना है 3 है क्योंकि tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, इतना, और माइनस में 1/3। चलिए यहाँ पे कितना आ गया 2 3 6 6 1 7 7/2 आ रहा है, तो 2 गुणे 7/2, यहाँ कोई निशान नहीं जिसका मतलब गुणे में ही लिखना है, माइनस 6, और इसका एलसीएम ले लीजिए 6 हो गया, और 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2,
यहाँ तो यह कट गया, कितना बचा आपके पास 7 बचा, माइनस में यह 6 से 6 कैंसिल हो गया है, 3 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचा 1, और 1 को घटा दीजिए यहाँ से, कितना बच गया आपका 6। अब देखते लाना कितना था आपको, 6 लाना था, और यहाँ आपके पास आ गया। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों मान इक्वल हो गए। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखा जाए। यहाँ पे 2 cos घाते 4 60 अंश प्लस sin घाते 4 30 अंश और tan स्क्वायर 60 अंश, cot स्क्वायर 45 अंश, 3 sec स्क्वायर 30 अंश को हल करना है। आंसर आना चाहिए 9/4। तो चलिए सबकी वैल्यू यहाँ पे रखा जाए, इक्वल 2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू, cos 60 का मतलब sin 30 की वैल्यू, और यह हुआ 1/2, और घात जितना है उतना आप लगाइए, घात 4 है 4 लगा दिए, प्लस sin 30 का मान कितना है 1/2 है, घात कितना है 4, फिर माइनस इस ब्रैकेट में tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, ठीक, स्क्वायर स्क्वायर, माइनस cot 45 का मान कितना होता है, cot 45 1 और 1 का स्क्वायर, फिर ये भी ब्रैकेट बंद, प्लस 3 है 3, sec 30 अंश का मान, sec 30 का मतलब कितना हो गया कि cos 30 का, और cos 30 का मान कितना होता है, उसी का उल्टा यहाँ लिखना है, तो 3√3/2, अब उसी का उल्टा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/√3, ठीक है, इतना स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अगला स्टेप क्या होगा, 2 सबकी घात खत्म कर दीजिए, तो इसका 4 बार गुणा करेंगे, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1 से गुणा तो एक ही होगा, लेकिन इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आ गया 16, ठीक है, जितनी घात उतने बार गुणा इसका होता है, प्लस सेम उसी तरह से इसका करेंगे, तो ये भी आ गया 1/16, माइनस में यहाँ पर कितना आ गया, स्क्वायर केवल करना है, रूट खत्म होगा तो 3 आ गया, माइनस में यहाँ पे स्क्वायर करिए 1 का 1 ही हुआ, ये भी ब्रैकेट लग गया यहाँ से, ठीक, प्लस 3 है 3, गुणे में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो केवल 3, ठीक, कंफर्म हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिए कि 2 ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए इसका, तो बराबर है 16 होगा, 1 + 1 ही केवल लिखेंगे ना, फिर माइनस में यहाँ घटा दीजिए, कितना बचा 2, तो 2 हो गया, घटा दिए, ये माइनस तो अपनी जगह, इसको घटाएं 2 बचा है, प्लस ये 3 से 3 कट गया, कितना बचा 4, ठीक, इतना। अब यहाँ पे कितना हो गया कि 2 गुणे में 2/16, और ये देखिए 2 घटा दीजिए, यहाँ से 2 घटा दीजिए, कितना बचा, प्लस में 2 और 2 8 16, ये आपका आ गया, और 2 1 2 2 4 8, कितना 1/4 बचा, 1/4, और प्लस में कितना है यहाँ पे कि 2, ठीक है, यहाँ पे अब 4 × 8 8 1 9 9 9/4, देखिए क्या यही जाना था 9/4 ही, 9/4 वही जाना था, मिल गया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड का है हिस्सा, और लगाने के बाद राइट हैंड साइड मिल गया, इसलिए दोनों आपस में क्या है बराबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लगाया जाए यहाँ पे, sin a + b = 1 और sin a - b = 1/2। कंडीशन यहाँ दिया है कि ये जो 0 है, a + b छोटा है किससे, 0 से, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। इधर देखा जाए तो यह 90 जो है कि छोटा है या 90 के बराबर है, a + b का मान, तो 0 से यह जो है ज्यादा या 0 भी हो सकता है, या 90 हो सकता है, 90 के बराबर कुछ भी हो सकता है a + b का मान, और a बड़ा है b से, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या करें हम लोग कि sin a + b = 1, sin a + b = 1। अब ये बताना है कि इस यह कितना मान है इसका, यहाँ पे कितने डिग्री का मान 1 होता है वही लिखना है, तो sin 90 अंश का मान होता है। अब sin 90 अंश का मान होता है 1, तो इसका मतलब a + b किसके बराबर है, 90 अंश के बराबर हुआ।
a प्लस b बराबर 90 अंश। ठीक, इस बेस पे इतना लिख लिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। दूसरे पे यहां लिख के देखिए कि दूसरे में क्या लिखा हुआ है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है इतना। अब यहाँ यह कितने अंश का मान होता है, यहाँ कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कितने अंश, तो यहाँ अगर 30 अंश होता तो 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। इसका मतलब ये किसके बराबर हुआ, 30 अंश के बराबर हुआ, a माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक है इतना। अब समीकरण 1 और इस 2 को हल कर दीजिए। a प्लस बी बराबर 90 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब यहां पर क्या कर दिया जाए, जोड़ने पर जोड़ दिया जाए इसको। तो जोड़ते क्यों है, मान बराबर है दोनों का, कम ज्यादा होता तो गुणा करके पहले बराबर करते, लेकिन बराबर पहले से और विपरीत निशान में है तो विपरीत निशान में हो तो हमेशा जोड़ने पर, अगर समान निशान हो तब घटाने पर। ठीक है, तो ये कट गया और यहाँ बचा 2a बराबर ये कितना हो गया 120। a बराबर कितना हो गया, a बराबर 2 जाएगा तो बटे होगा 120 और ये आ गया बटे में 2, 2 छन 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई जी 60 अंश। a की वैल्यू कितनी आ गई 60 अंश। अब a का मान समीकरण 1 में रख दे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां रखेंगे कितना, a का मान 60 अंश रखेंगे तो 60 अंश प्लस b का मान, b वैसे रहेगा बराबर 90 है तो 90। अब 60 यहाँ प्लस है, उस तरफ जाने पर क्या होगा माइनस होगा, तो b बराबर क्या हो गया आपका 90 और माइनस में 60, घटा दीजिए कितना बच गया 30 अंश। तो ये आपका a और b का मान आ गया है। प्रश्न को यहाँ देखा जाए कितना है कि साइन a प्लस b बराबर 90 अंश। तो आपको पता है कि साइन a प्लस b बराबर 1 लिखा हुआ है और कास का मान लिखा है, b का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ बताइए कितने डिग्री का मान 1 होता है 90। अगर 90 के मान बराबर यहाँ 90 होता तो 1 आता, तो इसका मतलब यह किसके बराबर हुआ 90 अंश के बराबर। अतः a प्लस बी बराबर 90 अंश। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा लिख लीजिए, कास a माइनस बी बराबर कितना है √3/2। कितने अंश का मान यह होता है, यहाँ 30 अंश होता तो यही मान निकलता, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है 30 अंश के बराबर है। a माइनस बी बराबर 30 अंश। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड हो गया। दोनों को सॉल्व कर दिया जाए, उसी को यहाँ पे लिख लीजिए इसके नीचे a माइनस बी बराबर 30 अंश, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या करने पर, विपरीत निशान जब भी मिल जाए बराबर हो तो हमेशा क्या करते हैं जोड़ने पर जोड़ दीजिए। तो कैंसिल हुए, यहाँ बचा कितना 2a बराबर यहाँ पे 120, a बराबर कितना हो गया 120, ये आएगा तो बटे हो गया और 2 छंग 12, a बराबर कितना आ गया 60 अंश। a का मान निकल गया, a का मान रख दिए जाए समीकरण 1 में रख दिए जाए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहां रखेंगे a का मान कितना 60 अंश, तो 60 प्लस b का मान कितना लिखना है, तो b का मान तो ज्ञात करना है बराबर 90। ठीक है इतना। अब b बराबर कितना हो गया 90 माइनस में 60, प्लस अगर जाके माइनस ही होगा, तो b बराबर कितना आ गया 30 अंश। यह भी मान मालूम हो गया। अगला प्रश्न, यदि कोई न्यून कोण है, त्रिभुज ABC में न्यून कोण है, तो 3 के तीनों त्रिभुज न्यून कोण है, यदि tan AB a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 और sec b प्लस सी माइनस a बराबर 2, तो ABC का मान ज्ञात करिए। अब यहाँ पे पहले लिखिए आप कि tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 दिया है, जो दिया पहले उसी को आप लिख लीजिए। ठीक है इतना। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने अंश का मान 1 होता है, यहाँ पे कितना अंश रहा होता तो उसका मान 1 होता। तो आपको पता है कि tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, इसका मतलब 1 किसके बराबर है tan 45 अंश के। a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया आपका। दूसरा, sec b प्लस सी माइनस a बराबर कितना है 2। कितने अंश का मान यहाँ पे होता है 60 अंश का।
अगर यहाँ 60 अंश होता sec तो उसका मान कितना होता है 2 होता है। अब तो b प्लस सी माइनस ए बराबर 2 इक्वेशन ये हो गया सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को एक जगह लिखने के बाद इसी को हल कर लिया जाए। तो यहाँ पर कितना है b प्लस सी माइनस ए बराबर में 60 अंश। सॉरी यहाँ पे कितना लिखना है, ये किसके बराबर होगा 60 अंश है ना। 60 अंश का मान ही इतना होता है, तो यहाँ डिग्री लिखना कि किसके बराबर निकला 60 अंश के। चलिए ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों को क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ दीजिए इसको। तो यहाँ प्लस सी और यहाँ माइनस सी बराबर में कैंसिल, ए यहाँ पे माइनस में है यहाँ प्लस में है, ये भी कैंसिल, बचा कितना 2b। अब 2b बराबर आया कितना, जोड़ दीजिए यहाँ पर कि 0 5 हो गया और 6 6 10 105 आ गया। अब b बराबर कितना आ गया 105 बटे में 2, कैंसिल कर दीजिए या फिर इतने भी छोड़ दीजिए कि इतना b का मान आ गया। ठीक, अब पता है ज्ञात है तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है, इतना कन्फर्म है। अब यहाँ पर B की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। दूसरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको हल कर लिया जाए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड और यहाँ पे इसको लिखें कि A प्लस B माइनस C बराबर 45 अंश। ये भी इक्वेशन है, इसके साथ भी हल कर लीजिए। जोड़ने पर तो जोड़ देंगे तो C से C कैंसिल हो गया, ये कितना बचा है 2A प्लस में 2B और बराबर यहाँ जोड़ेंगे तो आप 5 हो गया और 8 4 12 1 1 2 225। ठीक है, A का मान यहाँ पर रख दीजिए। A का मान B का मान है, B का मान कितना है 2A प्लस 2 गुणे में B का मान है 105 बटे में 2 बराबर कितना है 225। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया कितना 2A बराबर में अगर 105 प्लस है इधर उधर जाके क्या होगा माइनस में, तो 225 माइनस 105 घटा दीजिए यहाँ पे। 2A बराबर कितना बच गया, यहाँ से 5 5 0 2 और इसमें से 1 120। तो A बराबर कितना होगा, ये जाएगा बटे होगा, बटे होने का मतलब 2 6 12 60 अंश आ गया। अब A और B किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो A और B का मान दोनों आपको ज्ञात हो चुका है। A B का मान रखने पर कहां पर समीकरण 3 में रख दिया जाए, C का मान निकल जाएगा। A B C A तथा B का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दिया जाए। वहां पे क्या है A का मान 60 अंश प्लस B का मान 105 बटे में 2 प्लस में C बराबर 180। ठीक है, दोनों को जोड़िए उसके बाद ले चलें। तो 6 × 12 120 अंश, 120 प्लस 105 पूरे बटे में 2 प्लस C बराबर 180। जोड़ दीजिए कितना हुआ 5 0 से 2 1 1 2 225 बटे में 2 प्लस में C बराबर 180। अब C बराबर क्या हो जाएगा, तो यह 180 है, इधर आकर क्या हो गया माइनस में कितना हो गया 225 बटे में 2 18 × 36 360 माइनस 225 पूरे बटे में 2 घटा दीजिए, यहां से घटेगा कितना आ गया 5, फिर यहाँ बचा 5 और 5 में से 2 निकाल दीजिए तो 3 और यहाँ से निकल गया 2 तो 1 135 बटे में 2, ये आ गया C का मान। A B C का तीनों का मान इस तरह से निकल चुका है। एक अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। प्रश्न में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसमें Q क्या है 90 अंश के बराबर है और P कोण P को ज्ञात करना है, कोण R को ज्ञात करना है और यहाँ पर लंब जो दिया है PQ बराबर 5 और PR बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। इसी की सहायता से यह मान और यह मान दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हम लोगों को कुछ फार्मूला तो पता ही है कि अगर इन दोनों को लेकर के हल किया जाए
इन दोनों को, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे फार्मूला पता है कि अगर इस P कोण को लिया जाए तो इसके सामने यह लंब हो जाएगा, और जब इसके सामने यह लंब हो जाएगा तो हमें यह आधार बनाना होगा और इसके तो कर्ण रहेगा ही। तो यहाँ पर आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है फार्मूला सोच लीजिए, लाल बटे का वाले से, तो ये आ गया cos थीटा आधार बटे कर्ण। हमें यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। अब आधार कितना मान दिया हुआ है 5 है, कर्ण कितना मान दिया हुआ है 10 है, तो 5 ही करना 5 5 दूनी 10। cos थीटा बराबर आया कितना, cos थीटा बराबर आ गया 1/2। अब ये आपको बताना है कि यहाँ कितने अंश का मान जो है 1/2 होता है, cos कितने अंश का मान 1/2 होता है 60 अंश का। तो अगर 60 अंश का हो रहा है तो इसका मतलब ये थीटा किसके बराबर हो गया 60 अंश के, ये एक आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कोण P है, अर्थात कोण P का मान निकल चुका हम लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या P कर दें, ठीक, कोण P का मान मालूम हो गया। अब दूसरे कंडीशन में देखा जाए कि यहाँ पर इस कोण को पूछ रहा है, अगर इस कोण को पूछ रहा है तो इसका मतलब इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, और अगर ये लंब है तो कर्ण है ही है। अब यहाँ लंब बटे कर्ण कौन होता है, साइन होता है, लंब बटे कर्ण साइन, तो लगाइए साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। अब लंब कितना है, लंब 5 है, कर्ण कितना है 10 है, 5 ही करना 5 5 दूनी 10 1/2। साइन थीटा बराबर कितना मान आ गया 1/2। अब ये बताइए यहाँ कितने अंश का मान होता है, यहाँ पे r है तो r लिख दीजिए, थीटा वैसे लिखने से कोई गलत तो है नहीं, लेकिन जो पूछा है वही नाम रहे यहाँ पे। तो r इक्वल टू, अब r की जगह कितना रहा 30 अंश रहा होगा, तो r बराबर कितना आ गया आपका 30 अंश। ठीक है, इतना ये अब कंफर्म हो गया है। अब इसके बाद दूसरा जो है कि हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि जैसे वहां पे cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, इस बेस पे जो क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये सब वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इसको जो है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, अपने मित्रों को जोड़िए। धन्यवाद।